जय हिंद सभी को। ज्ञान संगम एकेडमी पे मैं अभिषेक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने गर्मी की इस समय बेतहाशा तापमान आप देख रहे हैं और उमस देख रहे हैं, उसी के साथ साथ में आपने चुनाव की सरगर्मी भी देख रहे हैं। और इसी बीच में आप जानते हैं कि अगर आप स्टेट पेपर 1 जो है आपने पूरी तरह से उस एग्जाम को आपने दे लिया है, अब आपके सामने जो दूसरी कवायद है वो स्टेट पेपर 2 वालों के लिए। तो जो लोग स्टेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, यानी उनके लिए एडमिट कार्ड जो है जून के प्रथम सप्ताह में जारी होने हैं। तो स्टेट पेपर 2 वालों को ध्यान पे रखना है कि उनके एडमिट कार्ड जो होंगे जून के प्रथम सप्ताह में जारी होंगे और आपके एग्जाम की जो तिथि होगी वो 11 जून से 20 जून के बीच में होनी है। तो अगर आप जानते हैं कि स्टेट पेपर 2 में जो भी मेरे साथी स्टेट पेपर 2 में है वो जानते होंगे कि स्टेट पेपर 2 11 और 12 के लिए होता है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है। आप जानते हैं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही याद रखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट है ये। आपको इस वेबसाइट के लिंक के बारे में बता देते हैं। secondary.biharboardonline.com इसका लिंक होता है। तो secondary.biharboard डालेंगे, अपने आप आ जाएगा। और उसी के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर दे देगा कि भैया क्या क्या कहानी है। यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं, जैसे सेकेंडरी स्पेशल कंपार्टमेंट एग्जाम के हैं, डीएलएड के कॉलेज के इंफॉर्मेशन है। यहीं पर आप देखेंगे तो एस्टेट का जो पिछला पेपर 1 का जो एडमिट कार्ड आया था उसके लिए भी आपको एडमिट कार्ड भी यहीं पर जारी हुआ था। तो आपका एडमिट कार्ड जो है बिहार स्कूल, आप जानते हैं कि जो आपके पास एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट लिंक के कैटेगरी में ही जून के पहले सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड का लिंक यहां पर अपलोड कर दिया जाएगा और यहीं से आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। और आप जानते हैं एडमिट कार्ड जब भी प्रिंट कराएंगे रंगीन प्रिंट कराएंगे। एडमिट कार्ड के साथ आपको ध्यान पे रखना है, रंगीन प्रिंट कराना है। और स्कूल कॉलेज जाते समय, एग्जाम देने जाते समय वो जो जानकारी हमने आपको पिछले एग्जामों में बताई थी वो बातें याद रखनी है। लड़कियों को मेहंदी या इस तरह की कोई भी चीजें हाथ पे नहीं लगनी होनी चाहिए। साथ में लड़कों के लिए भी है कि जूता इस्तेमाल नहीं करना है, जूता आपको नहीं पहनना है, चप्पल या सैंडल ही पहन के जाना है। और इस तरह से हाथ में कुछ कड़ा और बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी सेम वही कहानी होता है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है एस्टेट का एग्जाम सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तौर पे करा रहा है और ये एलिजिबिलिटी जो होगी बीपीएससी टीआरई 4.0 24 अगस्त को होने वाले पेपर के लिए होगी। तो बड़ा ध्यान से और बड़ा याद करके दीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके वेबसाइट पर आने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी 1 बाय 1 आपको मिल जाती है। और यहां से आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी चीजें होती हैं जो एस्टेट से संबंधित है वो सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाती है। एस्टेट का जो पेपर 1 जो हुआ था वो आप जानते हैं चुनाव के रिजल्ट से पहले हुआ है, यानी आप जानते हैं कि आखिरी फेज का चुनाव बचा हुआ है और उस फेज के चुनाव के बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। उस दिन मोदी जी और बाकी जो पार्टियां हैं उनका रिजल्ट आएगा, चुनाव उनका भी एग्जाम चल रहा है। तो उनके रिजल्ट के उपरांत आपका स्टेट पेपर 2 जो है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और उसी के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपका तत्पश्चात एग्जाम होगा। तो आप ये जो सूचना है, ये जानकारी जो है देख रहे हैं ज्ञान संगम एकेडमी से। ज्ञान संगम एकेडमी पर मैं हूं अभिषेक और ये अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेशन में अपने सुझाव दीजिएगा। और याद रखिएगा, बिहार स्टेट अगर क्वालिफाई करना है, अगर साइंस की आपको क्लास करनी है तो रोज डेली रात में 9 बजे साइंस की क्लास लेकर हम आते हैं। मैथ की क्लास लेकर मुकेंद्र सर डेली आपको 3 बजे मिलेंगे और दोपहर सुबह 10 बजे आपको कविराज सर मिलेंगे जीके जीएस की क्लास लेके। तो अगर स्टेट में सिलेक्शन लेना है जरूरी तो बिल्कुल ज्ञान संगम एकेडमी बिल्कुल आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। समय याद करिएगा, रात के डेली 9 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी जो मेरे द्वारा होगी। कठिन से कठिन न्यूमेरिकल, कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को हम आराम से करेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल के बहुत बेहतर और शानदार से कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिएगा, आज मजा आ जाएगा आपको भी। और बिल्कुल पूरे के पूरी ये जो 15 दिन के चैलेंज चल रहे हैं उसको आप आराम से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे, अच्छे होंगे। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी साझा कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।